नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब साथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी भर्ती परीक्षा 2024 जिसका आयोजन 27-28 सितंबर को होने वाला है। इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती निकाली गई है, इसमें बहुत सारे पदों पर आपको आगे परीक्षा देने का मौका मिलेगा। पहले आपको इसमें 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, तो इसके लिए हम आज तैयारी करने वाले हैं। लाइव हम आपके लिए एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट तैयार करके लाए हैं, जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको इसमें दिखाए गए हैं। तो आपको कमेंट में मेरे साथ इसमें एक एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है और बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन इसमें सही बैठते हैं, क्योंकि ये आपके लिए इतना लाभदायक होगा कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं, टाइम ख़राब नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में निम्न कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान आपको करनी है। तो इसमें देखिए 5 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में होता है। दूसरा दिया गया है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। तीसरा दिया गया है, परंपरागत रूप से गेहूँ खरीफ की फसल है। चौथा दिया गया है डी, जिसमें दिया गया है राजस्थान की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। या पाँचवा दिया गया है अनुत्तरित प्रश्न। इनमें से आपको कौन सा लगता है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करिए। इसका हम आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर होने वाला है सी, परंपरागत रूप से गेहूं खरीफ की फसल है। ये गलत तथ्य इसमें दिया गया है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है। इसमें दिया गया है, राजस्थान की सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी। 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको 5 ऑप्शन में से जल्दी कमेंट में बताइए कि आप इसमें से कौन सा आंसर सही है। ए आंसर है जनवरी 1999 में, बी है जनवरी 1994 में, सी है जनवरी दिसंबर 1949 और डी है जुलाई 1993। देखिए दोस्तों, ये तैयारी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है। इसमें आप ये मूल्यांकन कर पाएंगे कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही बैठते हैं, और ये तैयारी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसका आंसर होने वाला है 53 का ए, जनवरी 1999। तो कमेंट में बताइए क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। इसके बाद 54वें नंबर का जो क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन, वो है पटेल्या बिछियो लालर क्या है। ये एक प्रकार का लोकगीत है, वाद्य यंत्र है, लोक नृत्य है, लोकनाट्य है या अनुत्तरित प्रश्न है। तो इसका आंसर तुरंत कमेंट में बताइए। इसका आंसर है ए, ये एक प्रकार का लोकगीत है। ये तीनों जो दिए गए हैं आपके सामने, ये लोकगीत के प्रकार हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया था। फिर ये 5 आंसर आपके सामने दिए गए हैं। आपको इनमें से पहचानना है कि सही आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसमें ए दिया गया है हेवेल, दूसरा दिया गया है आनंद कुमार, तीसरा राय कृष्ण दास और चौथा ओसी गंगुली और पांचवा अनुत्तरित प्रश्न। तो 5 इसमें जो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर बताइए, कमेंट में ज़रूर करिए। वैसे इसका आंसर होने वाला है बी आनंद कुमार। जी हाँ दोस्तों, इसका अगला आंसर होने वाला है बी आनंद कुमार और ये इसका आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में कौन सा सम्मिलित किया गया है। 4 आपके सामने वापस आंसर दिए गए हैं, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला या ए बी सी डी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो 56वें का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका आंसर होगा डी, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं। इसके बाद आता है 57वें नंबर का क्वेश्चन, मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसको कहा जाता है। तो मेवाड़ का जो मैराथन का युद्ध है वो किसको कहा जाता है। 4-5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सेम परीक्षा में आपको इसी प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा और आपको तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 40% अंक आपको लाना अनिवार्य है यदि आपको इस परीक्षा में पास होना है। इसको पास होने के बाद ही आप आगे की भर्ती परीक्षाओं के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो 57वें का आंसर होने वाला है बी दिवेर का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका आंसर सही है दिवेर का युद्ध तो आप कमेंट में करिए और आप लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न इसमें सही निकले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई, इसके बारे में आप बता सकते हैं। 4 ऑप्शन फिर आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका आंसर होने वाला है सी, 30 सितंबर 1964 में। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर आ गया है, राजस्थान के वह व्यक्ति जो मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों रूप से मुख्यमंत्री बने।
चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और मोहनलाल सुखाड़िया। इसका आंसर होने वाला है बी, जयनारायण व्यास। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका ये क्वेश्चन सही था या नहीं था, इसका आंसर आपने सही लगाया या नहीं लगाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, चित्तौड़गढ़ बना हुआ है। फिर ये चार ऑप्शन आपके सामने नदियों के नाम दिए गए हैं, क्या इन नदियों के किनारे बना हुआ है? तो इसका आंसर होने वाला है ए, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल पर यह बना हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा रहा? इसमें फिर आपके सामने चार क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और इसका आंसर है कच्चे माल की उपलब्धता। ये इसका सही आंसर है। यदि आपका आंसर सही है तो आप कमेंट में ज़रूर यस करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष करने की सिफारिश की थी? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, एल.एम. सिंघवी समिति ने, पी.के. थुंगन समिति ने, अशोक मेहता समिति ने या जी.वी.के. राव समिति ने। तो इसका आंसर होने वाला है डी, जी.वी.के. राव समिति ने। यदि आपका आंसर सही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जोधपुर में जाना सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? फिर ये चार ऑप्शन आपके सामने आए हैं, जसवंत दे, अजीरंग दे, नेतल दे या पूलम दे। तो इस 63वें आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी होना चाहिए, अजीरंग दे। ये आपका भी आंसर सही है तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था 149, 132, 129 या 116 और इसका आंसर होने वाला है सी, 129। यदि आपका ये आंसर सही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया है, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? राजस्थान के आपको वर्षा के बारे में इसमें एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये मानसून के सीजन से भी संबंधित रखता है और इसका आंसर होना चाहिए डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से कौन अमोवा का प्रयोग करते थे? तो उसके चार ऑप्शन हैं, शिकारी, खिलाड़ी, लीलगर या रंगरेज। तो इसका आंसर होने वाला है ए, शिकारी। शिकारी जो होते थे वो अमोवा का प्रयोग किया करते थे शिकार करने के दौरान। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया है, 1857 में विद्रोह में कोटा में विद्रोह का नेता कौन बना? हीरा सिंह, देवा गुर्जर, शिवनाथ सिंह या जयदयाल। तो इसका आंसर होने वाला है डी, जयदयाल। इसके बाद आता है, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? जो गर्मी के दिनों में जो मानसूनी पवनें होती हैं वो किस दिशा से आती हैं, इसका आंसर आप बताइए कमेंट में। तो यदि आपका आंसर सही निकले तो आप ज़रूर यस बताइएगा। इसका आंसर होने वाला है बी, हिंद महासागर से। इसके बाद आता है, कितने रंगों का लहरिया शुभ माना जाता है? लहरिया से संबंधित एक क्वेश्चन आया है, पहनावे का संबंधित क्वेश्चन है। चैप्टर पहनावे का क्वेश्चन का जो चैप्टर होता है उसमें से लिया गया है और सेम टू सेम आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी प्रकार की प्रकृति के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये तैयारी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। आपके लिए हम बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट तैयार करके लाए हैं। तो इसका आंसर होने वाला है डी, 5 रंग का जो लहरिया होता है वो शुभ माना जाता है। इसके बाद है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, हाड़ौती में, मेवाड़ में, मारवाड़ में या बागड़ में। इसका आंसर होने वाला है ए, हाड़ौती में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हैं, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था? तो इसके भी चार ऑप्शन है, मार्टिमर हीलर, एलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल, एच.डी. संकलिया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि आपको इसका आंसर पता है। इसका आंसर होने वाला है सी, जॉन मार्शल। इसके बाद फिर एक और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, फिर ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है या आईएनसी वह मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था।
तो इसका आंसर होने वाला है सी, विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाएं थी उनके द्वारा ये चुना गया था सदस्य। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आया है, गंगा मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? जो जलोढ़ मृदा होती है उसको क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन के चार आंसर दिए गए हैं, खादर, खांबर, भागबर, तराई और लोयस। तो इसका आंसर है ए, खादर। ए खादर जो है इसका सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद 74वें नंबर का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है रोजगार की शर्तें, उद्यमों के स्वामित्व, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ये एक अलग प्रकृति का थोड़ा क्वेश्चन आया है, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है तो इसमें थोड़ा सा सीईटी 12th लेवल से थोड़ा सा कठिन पेपर होने वाला है। तो इसका आंसर है बी, उद्यमों के स्वामित्व के लिए। इसके बाद आता है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या फिर घटता बढ़ता दोनों ही है? तो इसका आंसर है सी, ये बढ़ता है। जैसे जैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश होता है वो बढ़ता है, विकास होता है, तो ये चीज़ भी बढ़ती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? फिर चार आपको उपनिषदों के नाम दिए गए हैं, कठोपनिषद, छंदोग्योपनिषद उपनिषद, ऋग्वेद संहिता या ऐतरेय ब्राह्मण। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका आंसर है ऋग्वेद संहिता में। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद संहिता में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित चैप्टर यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ शब्दों में ये चीज़ किताबों में लिखी गई है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, उड़ीसा को अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। उड़ीसा में ऐसी कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसका सामना उड़ीसा को करना पड़ता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, भूकंप, चक्रवात, वर्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे इसका आंसर होने वाला है चक्रवात। तो इसका सही आंसर है चक्रवात। यदि आपका आंसर ये सही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसके बाद 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में लिखी गई या मिलती है? त्रिपिटक, दीपवंश, ललित विस्तार या अंगुत्तर निकाय। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर बताइएगा। सही आंसर होने वाला है अंगुत्तर निकाय। इसके बाद फिर एक और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, भारत के मूल संविधान में थे 392 अनुच्छेद और 6 अनुसूची, 395 अनुच्छेद 8 सूची, 394 अनुच्छेद 8 सूची या 396 अनुच्छेद 6 सूची। इसका आंसर कमेंट में आप बताइए। ये संविधान से संबंधित जो हमारा चैप्टर है उसमें से लिया गया है। इसका आंसर होने वाला है बी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, सुरमा घाटी में या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। इसका आंसर होने वाला है ए, शांत घाटी में। इसके बाद है, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? चार ऑप्शन आपके सामने आए हैं, पाटलिपुत्र, वल्लभी, पावा या वैशाली। तो इसका आंसर होने वाला है सी, पावा में। जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की जो स्थापना है वो पावा में की थी। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया है, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? सागरीय जल जो होता है उसकी लवणता में, थोड़ा साइंस का क्वेश्चन आ गया है और वैसे मिक्सचर क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसका चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका आंसर होने वाला है बी, सोडियम क्लोराइड। जो नमक की मात्रा होती है वो जलीय सागर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वैसे आपने देखा भी होगा, ये चीज़ बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया है, संविधान में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की विशेषता के घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? पंथ निरपेक्षता, द्विसदनात्मकवाद, संप्रभु राज्य या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर होने वाला है संप्रभु राज्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन वैश्वीकरण से तात्पर्य है। वैश्वीकरण क्या होता है? तो यदि आपने वैश्वीकरण से संबंधित जो चैप्टर पढ़ा है उसमें ये एक आर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण, वित्तीय बाजारों की एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या विश्व स्तर पर श्रम का एकीकरण।
इसका आंसर होने वाला है सी, विश्व स्तर पर श्रम का एकीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी वाले चैप्टर से दिया गया है। इंदिरा नहर राजस्थान में कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसके बारे में क्वेश्चन आया है। पहला आंसर है इसका ए रावी, दूसरा बी व्यास, तीसरा सी है सतलज और चौथा डी है चंबल। तो आपको इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर है सी, सतलज नदी से। सतलज नदी जो है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हो रहा है, और ये इसका आंसर सी आ रहा है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आया है, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं? भारत के नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो पहला है ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो संविधान वाले चैप्टर में से लिया गया है। इसका आंसर ज़रूर कमेंट में बताइए, देखते हैं आपका सही होता है या नहीं होता है। तो इसका आंसर है बी 6। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया है कि अर्थव्यवस्था के लेखक किसके समकालीन थे? समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका आंसर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिए इस पूरे प्रैक्टिस सेट के दौरान। ये प्रैक्टिस सेट आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपकी तैयारी को भी परख देगा कि आपने जो तैयारी करी है वाकई में वो इस लेवल की परीक्षा के अनुरूप है या नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है। भारत सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मुद्रा योजना चलाई गई है उसका उद्देश्य इसमें पूछा गया है। देखिए तो ये थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो जाता है, और आपको यदि कुछ 1-2 साल पुरानी यदि आपने योजनाएं आपकी जानकारी है तो उससे रिलेटेड दिया गया है। यह है व्यापार स्थापना हेतु वित्तीय सहायता देना, दूसरा निर्धन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना, तीसरा मुद्रा प्रबंधन में सुधार हेतु पहल करना, चौथा जनधन योजनाओं का पूरक बनना। तो इसका आंसर है ए, व्यापार स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, ये व्यापार में यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए मुद्रा योजना में लोन दिया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है? स्वतंत्रता का, समानता का, अभिव्यक्ति का या धर्म की स्वतंत्रता का? तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका आंसर है सी, अभिव्यक्ति का मूल अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इनमें से किस प्रकार की मृदा में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, शुष्क मृदा या लेटेराइड मृदा? 4 मृदा के आपके प्रकार हैं। मृदा वाले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, मिक्सचर प्रकृति के जो क्वेश्चन ये होते हैं इनमें आपको प्रैक्टिस करने का जो मौका मिलता है इसमें इससे ये पता चल जाता है कि आपने सभी प्रकार के जो चैप्टर्स हैं उनको गहराई से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपने अपने हैंड नोट्स तैयार करे हैं कि नहीं करे हैं, लिख लिख के तैयारी करी है कि नहीं करी है। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर होने वाला है काली मृदा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका के बारे में पूछा गया है। देखिए, और नूरजहां, चांद बीबी, मुमताज़ या रजिया सुल्तान? 4 क्वेश्चन आपके सामने इसके आंसर दिए गए हैं। इसका आंसर होने वाला है डी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को भारत की प्रथम महिला शासिका के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद आया है, रेशेदार कृषि उत्पाद नहीं है। जो कृषि के उत्पाद है इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें रेशे नहीं होते हैं? मेष्टा, कपास, ऊन या जूट? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका आंसर है सी, ऊन। ऊन में रेशेदार कृषि उत्पाद नहीं है क्योंकि ऊन भेड़ के उससे पैदा होती है, और ये बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये पैदा होने वाले कृषि के उत्पाद हैं। एक ये ऊन ही ऐसा है जो कृषि के तौर पर पैदा नहीं होती है, भेड़ के बालों के तौर पर इसको निकाला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया है, किस मुगल सम्राट के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ए, बाबर। तो बाबर को एक प्रकार से धैर्य और संकल्प का शासक माना गया था, और इसका आंसर है ए। इसके बाद आता है, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? जो गंगा डॉल्फिन जो है उसको गंगा डॉल्फिन इसलिए दिया गया था कि ये गंगा नदी में ज़्यादातर पाई जाती थी। और इसका आंसर क्या हो सकता है तो बताइए। इसका आंसर होने वाला है डी, 2009 में। या दोस्तों इसको 2009 में ये घोषित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आने वाला है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं?
संविधान के अलग अलग प्रकृति के उसमें बनाने में उसको कई देशों के संविधान का सहारा लिया गया है। तो इसका क्या आंसर होने वाला है? कनाडा के संविधान, फ्रांस, आयरलैंड या अमेरिका? तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपने संविधान वाला चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपके लिए प्रश्न का आंसर बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। इसका आंसर है बी, आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय होती है, उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय संगठन, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है ये हर प्रकार की जो गणना होती है आय की, जनसंख्या की, इस प्रकार की गणनाएं ये करते हैं। तो इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 97 नंबर पर जो दिया गया है। भारत में कच्चे तेल का वृहत्तम भंडार पाया जाता है। कच्चा तेल भारत में कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? असम, गुजरात, पूर्वी अपतट या पश्चिमी अपतट पर? ये भारत के कच्चे तेल के बारे में पूछा जा रहा है, भंडार बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में। तो इसका आंसर होने वाला है डी, पश्चिमी अपतट पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है कि ऐसा कौन सा इसमें से मिलान है जो मैच नहीं खाता है? राउरकेला, जर्मनी, कारखाना लगाया गया किसके सहयोग से? भिलाई, रूस, बोकारो, स्टील प्लांट है बोकारो, आप जानते हैं। भिलाई में भी स्टील का प्लांट है, ये रूस के द्वारा लगाया गया। बोकारो में अमेरिका, दुर्गापुरा में ब्रिटेन। ये तकरीबन लोहे से संबंधित बनाने वाले, उत्पाद बनाने वाले प्लांट हैं, कारखाने हैं। तो इसका ऐसा कौन सा मेल है जो नहीं मिलता है? तो इसका आंसर होने वाला है सी, बोकारो, अमेरिका के द्वारा नहीं लगाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? राजा महाराजा से संबंधित चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। जयमल, झाला, अज्जा, रामशाह तोमर, दुर्गा दास। तो इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और कमेंट में अपने ज़िले के बारे में भी बताइए कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, या फिर राजस्थान में आप कहाँ पर रह करके भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे हमें भी जानने को मिलेगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका ज़िला कौन सा है, आपका गाँव कौन सा है। कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, और हमारे चैनल को ख़ास तौर से सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है सरकारी जॉब साथी यूट्यूब चैनल। आप सरकारी जॉब साथी करके आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा। इसमें हम आपको बहुत सारे मोटिवेशनल करियर गाइडेंस के वीडियोस और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट के वीडियोस हम अपडेट के लिए लाते रहते हैं। बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो कृपया दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका आंसर होने वाला है बी, झाला अज्जा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। वापस मेल करना है, जो सुमेलित नहीं होता है उसको आपको अलग कर देना है। स्थानांतरित कृषि के बारे में बताया गया है। कुमारी मध्य प्रदेश, पूनम केरल, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, पोंडू आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा। ये थोड़ा सा अलग प्रकृति का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, यदि दोस्तों आपके सामने आते हैं और आपको उसका सही आंसर नहीं पता है तो आप ऑप्शन काटने की तकनीक का उपयोग करिए। 2 क्वेश्चन काटिए, 3 ऑप्शन काटिए, जो बचेगा वो आपका आंसर निकल के आएगा। वैसे इसका आंसर है कुमारी मध्य प्रदेश, ये मेल नहीं खाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया है। कंप्यूटर की वह कौन सी पीढ़ी है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बनाया जाता है? देखिए, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मिक्सचर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं जिससे आपकी तैयारी पूरी हो सके। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि एक सब्जेक्ट आप पढ़ जाएं, 4 को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। परीक्षा पास करनी है आपको, सारे प्रकार के विषयों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप परीक्षा को सफल कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, कंपटीशन टफ होने वाला है। लेकिन आप ये ऐसे प्रैक्टिस सेटों की रेगुलर तैयारी करिए। अब आपको हमारे चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेटों का अभ्यास देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, डेली हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करिए, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करिए। सेम नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उस पर भी हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी लाते रहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा गया है। पहली, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी पीढ़ी इसमें बताई गई है? तो इसका आंसर है बी, चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए थे उसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। इसके बाद आया, इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हीलर प्रिंटर और लेजर प्रिंटर।
तो इसका आंसर यदि आप कंप्यूटर के बारे में आपने नॉलेज ली है, कुछ किताबें पढ़ी हैं, RSCIT का भी कोर्स आपने किया होगा, तो उसमें बेस्ट प्रकार के क्वेश्चन आते थे। तो इसका आंसर होने वाला है ए डेजी व्हील प्रिंटर। ये इसका उदाहरण नहीं है, ये एक अलग प्रकार का प्रिंटर होता है जो कि आमतौर पर प्रयोग नहीं लिया जाता है। ये 3 प्रकार के प्रिंटर ही ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, वैसे एक प्रकार का ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए उसमें एक ऑपरेटिंग विंडो डाली जाती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर होने वाला है बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, ऐसे नोटपैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर हो गया। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन इसका आंसर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक छोटे से संगठन के लिए उपयुक्त नेटवर्क है? छोटा संगठन, मान लीजिए 3-4 कंप्यूटर यदि अवेलेबल है, तो उसके लिए पूछा गया है कि उनको जोड़ने के लिए कौन सा नेटवर्क उपयोग है? मैन, वैन, लैन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है सी, लैन। लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है, वो केबल के द्वारा आप 4-5 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकते हैं और वो वर्क करने लग जाते हैं। इसके बाद है ISP से क्या आशय है? इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है? देखिए दोस्तों, ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन आया है। अब इसमें आपको मिक्सचर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान GK के, कंप्यूटर के और साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन इस प्रैक्टिस में आ जाएं, हमारे द्वारा विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इसके बाद इसका आंसर क्या हो सकता है? कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है? ये कार्य और मात्रक जो यूनिट्स होती हैं उससे चैप्टर से लिया गया है। तो इसका आंसर होने वाला है बी, न्यूटन मीटर। ये इसका मात्रक नहीं है। इसके बाद है, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? फाल्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। चींटी जब काटती है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है वो प्रक्षेपण होता है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट के देखो पालन आपको कई सारे आपको लिस्ट देखने को मिलेगी यदि आप किताबें लाते हैं, तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार के साइंस के नाम दिए गए होते हैं। सेरिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, किसको क्या बोला जाता है, किससे क्या पैदा करने की तकनीक होती है। तो इसका आंसर है ए, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर के बारे में, इसका रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर बोला जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया है। देखिए दोस्तों, ये 64 जो क्वेश्चंस हैं उनका हमने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। वैसे तो हम 50-50 क्वेश्चंस के अलग अलग 30-30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको छोटा प्रैक्टिस सेट रहेगा, तैयारी करने में आसानी रहेगी। लेकिन कोई नहीं, ये आपके लिए हम एक अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आपको मिक्सचर क्वेश्चन का गाइडेंस इसमें मिल जाएगा देखने को, और सेम हूबहू इसी प्रकार के क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किस बीमारी से संबंधित है? रेबीज, डेंगू, टिटनेस या मेनिंजाइटिस। तो इसका आंसर होने वाला है ए, रेबीज। यदि रेबीज हो जाता है तो हाइड्रोफोबिया इससे संबंधित माना जाता है। फिर 6 आवश्यक पोषक तत्व आपको दिए गए हैं, ये किन में से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम, विटामिन, खनिज और पानी। इनमें से कौन सा आंसर आपको सही लगता है? देखिए दोस्तों, यदि कुछ अटपटा क्वेश्चन आपको लगता है और आपको लगता है कि नहीं यार इसका आंसर गलत हो सकता है या कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आपको स्किप करके बाद में उसको देखना चाहिए। पहले जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, टाइम का ध्यान रखते हुए आपको वो क्वेश्चन देखना चाहिए। तो इसका आंसर होने वाला है सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ओडम, टेंसले, हीकल या हैबर। तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका आंसर होने वाला है बी, टेंसले। टेंसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है बॉडी में, उसके बारे में बताया गया था। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज़ का जलना। भौतिक यानी फिजिकल परिवर्तित हो जाती है चीज़, उसका आकार बदल जाता है। जंग का लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है दोस्तों बी, जंग का लगना। देखिए, कोई लोहे का टुकड़ा है
और उस पर ही जंग लगती है तो उसका आकार फूल जाता है, बड़ा हो जाएगा उस साइज में। तो ये फिजिकल परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? INS विराट, शालकी, लक्ष्य या सुखोई? DRDO आप जानते हैं कि एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेना से संबंधित चीज़ें तैयार करती है। तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका आंसर होने वाला है सी, लक्ष्य। लक्ष्य नाम का एक एयरक्राफ्ट बनाया गया है जो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद है ASLV का पूरा नाम क्या है? ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑटोमेटिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एरोस्पेस लॉन्च व्हीकल या एरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका आंसर है ए, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अंतिम क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, खाद्य श्रृंखला में आरंभिक जीव कौन होते हैं? जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें सबसे आरंभिक, सबसे प्रारंभ में आने वाले जीव कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या शीर्षस्थ उपभोक्ता? इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर होने वाला है ए, प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश के माध्यम से जो कीट एक प्रकार के पैदा होते हैं उसके बारे में ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा प्रैक्टिस सेट और आपको तैयारी करने में ये आप बहुत लाभदायक रहा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कैसा रहा और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ये 64 क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस सेट था, 64 में से आपके कितने अंक आए हैं इसके बारे में ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगा कि 64 में से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं और मैं आपका जो आंसर है उसका वेट करूँगा कि आपके 64 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तैयारी को परखें, जानें और 64 क्वेश्चनों का जो है प्रैक्टिस सेट अभी हमने तैयार किया है इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, इनके बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में फिर एक नई प्रैक्टिस के साथ। दीजिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।